अगर इस पूरे चैप्टर में से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसी जगह से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। कई लोग जानते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एयर जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना ही परेशान करता है। बिल्कुल अगर जिसे आता भी है वो बहुत ध्यान से सुने। और मैं बिल्कुल इतना रखता हूँ कि आईटी क्वेश्चन निकलने चाहिए, एनडीए के निकलने चाहिए, एयरफोर्स के निकलने चाहिए, नीट के निकलने चाहिए। और जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो गूगल मीट पे जैसे मैं टीच करता हूँ, उनकी इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है क्या बताऊँ। और फिज़िक्स में मैं कुछ दिन बाद आयरोडोप भी ऐड करने वाला हूँ। आयरोडोप बहुत जल्द इसको भी ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि अब बच्चे काफ़ी मतलब समझने लगे हैं फिज़िक्स। स्टार्टिंग इसलिए नहीं करी थी ताकि बच्चों को उतनी फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं था, समझ में नहीं आता था। बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक ऐड करने वाला हूँ, आयरोडोप करूँगा। और क्या बोलते हैं एससी वर्मा तो बच्चे लगा ही ले रहे हैं। आईआईटी एडवांस इन सबको बिल्कुल कर लूँगा। अगर बेटा इतना कवर कर लिए फिज़िक्स में तो तुम्हें कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें रोक दे किसी भी एग्ज़ाम में। फिज़िक्स में पूरा क्वेश्चन फोड़ दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा बवाल नहीं सवाल करो, उसमें ज़्यादा सही है। तो आज हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एयर। कॉम्बिनेशन ऑफ एयर को हमें 3 में 4 है बिल्कुल कि अगर एरर का कोई क्वांटिटी हो उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए इसमें एरर हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, चारों जितनी भी पूरी मैथड इसी में निपट जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर किसी चीज़ अगर कोई क्वांटिटी उसमें एडिशन कैसे करते हैं। थोड़ा बेसिक भी से सुन लो, फिर आईआईटी एडवांस, फिर आईआईटी लेवल पे भी आने वाले हैं। बाकी सब तो होता ही रहेगा तुम लोगों पे। हाँ बिल्कुल सेट है बिल्कुल। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने लिया है 100 प्लस माइनस 2, ए है बी है प्लस माइनस 2। सॉरी इसका हम 4 कर लेते हैं ताकि बच्चों में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसको हम 8 कर लेते हैं। पहली बात, जब भी ऐसी कोई क्वांटिटी लिखो कभी तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलेगी ये। पहले इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझो, बहुत डिटेल में समझो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये तो बेसिकली ये मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू है। कई जगह जो तुम देखने को मिलेगी ये होती है क्या मीन वैल्यू, या कई लोग इसे मीन वैल्यू भी मान लेते हैं। यहाँ जो कभी कभार होती है एब्सोल्यूट एरर का नाम भी तुमने इसमें सुन रखा होगा, या फिर यहाँ कई बार लीस्ट काउंट भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लीस्ट काउंट। सबसे पहले समझो इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल की हेल्प समझे, इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ए लिखा है प्लस माइनस √2। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू 100 प्लस 2 मतलब 102 भी हो सकती है, और ए की वैल्यू 100 माइनस 2 98 भी हो सकती है। इसका मतलब 98 और 102 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। इतनी चीज़ हम लोग पहली बार एक्सपेरिमेंट कंफर्म कर चुके थे। अब हम करते से मान लो हमें क्या करना है, a प्लस बी करना है। सिंपल सा क्या करो, a प्लस बी, जैसे 100 ये 108 है, कंफर्म हो जाए। सिंपल सा करना है। तो इसे देखो ए जो होती है, देखो इस वैल्यू को तुम क्या मान लो, सर्टेन वैल्यू। और अनसर्टेनिटी इसी में तो है, मतलब इसी वैल्यू में तुम कंफर्म नहीं से अनसर्टेन बोल लो। ये जो आगे जो सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू एक साइड और प्लस अनसर्टेन एक साइड कर लो, तो क्या होगा 100 प्लस 108 और प्लस इसमें देखो ये तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा होगा कि ए डेल ए प्लस माइनस डेल बी। इसको जब तुम देखते हो तो आंसर में क्या लिखा था, तुम्हें यहाँ लिखा था डेल ए प्लस डेल बी। तुम कहोगे ये माइनस वाला गायब क्यों कर देते हैं, इसका मतलब ये कि ये मैक्सिमम एरर है। कितनी है? मैक्सिमम एरर है।
हम एरर को मैक्सिमम कंसीडर करके ही चलते हैं। अगर हम ए लेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हम ए वाला हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, इसे गायब कर देते हैं। हम एक्स मैक्सिमम एरर कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट या मतलब जो मेजरमेंट की होती है उसमें मैक्सिमम एरर को कंसीडर करते हैं, इसलिए 2 + 4। तो आखिरकार तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास जो आंसर बन रहा है तो यहाँ तो ये रहेगा 208 ± 6। इसका मतलब ये है कि अगर इस सब को तुम क्या मान लेते हो, इस सब को सी मान लेते हो, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, सी की वैल्यू 208 है और डेल्टा सी की ये क्या है, वो है del A + del B। 2 + 4 6। एक चीज़ हो गई है कन्फर्म। डेरिवेशन में नहीं जाना, क्योंकि बेटा तुम्हें क्वेश्चन निकालना है कंपटीशन का, तुम्हें कोई रटने वाला नहीं बनना है, इतना बात क्लियर हो गई है। अब सेम टू सेम हम किस में चलते हैं, हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। हम क्या चलते हैं, हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। क्या आखिरकार वही एग्जाम्पल ले लो, ए की वैल्यू ±2 और वी की वैल्यू 108 ± 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हम बहुत इजी तरीके से चलेंगे और पूरा कंफर्म और पूरा अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या करना है, हमें B - A कर लेते हैं। क्या करते हैं, B - A करोगे तो मतलब कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उसको हम C बोल देते हैं। सिंपल सा C = क्या हो गया है, B - A। सबसे पहले जो B लिखो 108 और फिर लिखो -100 ± 2। अगर कोई दिमाग में बिल्कुल सोच रहा होगा कि देखो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसको करोगे तो -100 हो जाएगा, इसको जब करोगे तो ए ऐसे आ जाएगा और ए ऐसा आ जाएगा, तुम्हारी बिल्कुल बात सही है। इन दोनों को एक साइड ले लोगे तो ए 8 हो जाएगा। अब लोचा ही है कि तुम जो देखते हो वो तुम्हें ऐसा देखने को मिलता है कि +- 4 -+2। आखिरकार देखो सुनो, तो C + डेल्टा C कर देंगे। ये आखिरकार C क्या है, C तो 8 है। डेल्टा C क्या है, डेल्टा C है del A और -+ del B। अब लेकिन जो del C = लिखा जाता है del A + del B। ये जो del C लेते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। हम किसको कंसीडर करते हैं, हम करके चलते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए इसका ये नेगेटिव गायब हो जाए, जैसे पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ del C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 + 2 = 6। अब दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके आंसर 6 कैसे आया है। कोई ए ना लिख देना 4 - 2 = 2, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए नहीं, हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। तो ये मैक्सिमम एरर हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो आखिरकार जैसे मान लो अगर कोई सी लिखना चाहे तो लिखिएगा 8 ± 6। अब सिंपल सा है, वो है मल्टीप्लिकेशन का। कितने का है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है फिर वही एग्जाम्पल 100 ± 2 B 108 ± 4। सिंपल सा तुम्हें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। ये 4 एग्जाम्पल बता रहे, इनको ढंग से याद कर लेना, पूरा कल्याण हो जाएगा। देखो A × B क्या करोगे, कोई ना कोई C आएगा, हमने लिख लिया है। तो C = क्या है, A × B। तो C = हमने A की वैल्यू और B की वैल्यू कन्फर्म है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया हुआ कन्फर्म। इसका जो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट याद रखना है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें ऐसे याद रखना है डेल्टा C / C = del A / A + del B / B। हमेशा इतना ही तुम्हें, देखो डेरिवेशन में करा सकता हूँ, डेरिवेशन के लिए मुझे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तुम लोगों को बेस्ट से बेस्ट कोई चीज़ समझनी है। तो आखिरकार ऐसे, और C = होता है, जो C लिखोगे वो लिखोगे A × B। तो अगर हम सिंपल से ऐसे इसका आंसर लिखना चाहें तो हमने क्या लिखा है कि C = है 100 × 108, तो हो जाएगा 10800, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा C / C जो होता है del A / A प्लस सिर्फ del B / B। del C और C की वैल्यू कितनी आएगी, 10800।
डेल ए की वैल्यू जो हमने मान के लिए तो 2 थी, ए की वैल्यू 100 थी। यहाँ डेल की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू कितनी थी, वो थी 108। तो जो डेल सी है वो कितना है, इतना। जो डेल सी की तुम आराम से सिंपल से यहाँ वैल्यू निकाल सकते हो। जो तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा इसकी वैल्यू आएगी 400, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगी 616। तो डेल सी की वैल्यू आई है 616। तो अगर तुम लिखना चाहो कि आखिरकार ओवरऑल कितना है तो वो होगा सी इक्वल टू इन दोनों का 10800 प्लस माइनस 616। सी का आंसर ए रहा है। अब किसी के दिमाग में ए भी आ सकता है कि हम क्या करना चाहें चौथे पे डिवीज़न। इन सब को थोड़ा हम डिटेल में बताएं ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न जैसे मान लो तो सी इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए। बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू रखोगे बी प्लस डेल बी, ए की रखोगे ए प्लस डेल ए। यही आएगा दिमाग में कि नहीं? जो अब तुम्हें डायरेक्ट इसमें एक याद रखना है, इसको हम डिटेल में भी जा सकते हैं लेकिन तुम्हें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें डेल सी अपॉन सी जो लिखना है बिल्कुल जस्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा ही डिवीज़न होता है। तुम्हें क्या करना है, डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी। अगर तुम एक चीज़ कॉमन तो देखो सुनो, तो डेल सी अपॉन सी, ए की वैल्यू वही आएगी तो ए की वैल्यू है 2/100 और यहाँ है 4/108। और जब हम सब सिंपल सा है क्या निकालना है, डेल सी अपॉन सी, तो हमने निकाला है 2/100 प्लस 4/108। कन्फर्म है। तो और जो सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे कि बी अपॉन ए, 108 अपॉन कितना 100, तो आएगा 0.108। तो डेल सी इक्वल टू 0.108। इसको सॉल्व करोगे 0.02, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4/108। कितना होगा, इसको जब तुम सॉल्व करके लागो तो इसका आंसर आएगा 0.037। इतनी तक बहुत है। अगर तुम इसका डेल सी इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को सिंपल सा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0.020 मान लो, 0.037, 750 पॉइंट इतना। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा 0.057 इंटू 0.108। डेल सी की तुम्हारे हाथ में ये रही वैल्यू। जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा 1.56 इंटू 10 की पावर -3। अगर तुम रिजल्ट लिखना चाहे तो लिखोगे 1.08 प्लस माइनस 6.156 इंटू 10 की पावर -3। ये रहा तुम्हारा सी की वैल्यू। इतनी चीज़ हो गई होगी क्लियर। तो आखिरकार हम आखिर में समराइज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का जो डेल सी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेल ए क्या आती है, डेल ए प्लस डेल बी। और क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की जो वैल्यू आती है डेल सी अपॉन सी की, वो आती है डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। इन दोनों चीज़ों को हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ए है। अब एक जनरल जो देखते हैं, जनरल कि जनरली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कोई वैल्यू ऐसी है कि z इक्वल टू है a की पावर a, b की पावर b अपॉन c की पावर x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये सब किसका, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का चीज़ है। तुम्हें सिंपल सा लिखना है डेल z अपॉन z। इसको ऐसे लिखो डेल a अपॉन a। पावर कितने की है, a की, आगे लिख दो a।
फिर लगाओ प्लस डेल बी अपॉन बी, जैसे मैं याद करता था पावर लगा दो बी की, फिर यहाँ प्लस लगाओ, आखिरकार सी है डेल सी अपॉन सी, और इसके ऊपर पावर कितने की है एक्स की, हमने लिया और पूरे तरीके से सॉल्व कर दिया है। इतनी चीज़ तुम्हारे दिमाग में हो गई होगी क्लियर। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, कोई अपना दिमाग गधों वाला ऐसा ना लगाना, जेड इक्वल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी माइनस एक्स, पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा। इतनी चीज़ ध्यान में रखना। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सा कर लेते हैं प्यारा सा, ताकि तुम्हारे दिमाग की दिल को थोड़ा सुकून सा मिल जाए। अब देखो सुनो, क्या करना है, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन मान लो कोई क्यूब है, कोई क्यूबाइड है, क्या है, कोई क्यूबाइड है। सिंपल जैसे मान लो तुम्हारा ड्राम बॉक्स है या फिर लंच बॉक्स मान लो, जिसका ऐसा होता हो। लेंथ हमने क्या मान ली है, अबे चलो मान लो ये पार्ले जी है, क्यूब में ही तो होता है कि नहीं, क्या है पार्ले जी है, तो इसकी लेंथ ब्रेथ और ये हाइट है। लेंथ जो हम मान के चल रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ये सब की यूनिट है। अब जो हम क्या करेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, वो निकालेंगे 18.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे हाइट 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो सुनो, मेन खेल है कि आखिरकार इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वॉल्यूम में कितनी एरर है, एरर वॉल्यूम एरर। जो दूसरी निकाल जा सकती है वो निकाला जा सकता है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाला जाता है, क्या हम लोग निकालते हैं रिलेटिव एरर। और आखिरी है परसेंटेज एरर। क्या है, परसेंटेज एरर। इन तीनों चीज़ों पे हम बात करते हैं। अगर किसी भी क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसा होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आखिरकार ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल बी अपॉन बी, डेल एल अपॉन एल, क्योंकि किसी के पास कोई भी पावर नहीं है, डेल बी अपॉन बी, डेल एच अपॉन एच। बात क्लियर। डेल बी की वैल्यू हमें पता नहीं, डेल इसकी तो हम सिंपल सा निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू निकालोगे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे, इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल इतना कर दोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो तुम इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे हमने बता चुके हैं। क्या करें, सिंपल सा क्या करना है, 12.13 इंटू 8.16 इंटू 3.46 तुम आसानी से कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम इसका सॉल्व करके निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमें देखने को मिलती है, जब तुम इसका सॉल्व करोगे निकालोगे 31079। फिर भी अपने से करके देखना, क्योंकि मुझसे तो गलती हो भी सकती है। अभी हम इतना सा लिखते हैं और ए बी देखो, तो हमने क्या लिखा है, डेल एल, तो डेल एल की वैल्यू है 0.02 अपॉन 12.13, वी की लेंगे इतना 0.01 अपॉन 8.16, इसमें लेंगे 0.01 अपॉन 3.46। इतनी चीज़ हम लोग कन्फर्म हो गए हैं। डेल बी अपॉन बी कितना सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर करके देखो तो आ जाएगा 0.1649 प्लस 0.225 प्लस 0.2890। तो जो तुम इसे पूरा मतलब सॉल्व करते रहना तो मतलब आ जाएगा आंसर। तो आखिरकार ये, तो बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं। तो यहाँ से भी तुम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इसको भी ओवरऑल 100 से ही
मल्टीप्लाई करना है। तो आखिरकार जो तुम्हारे परसेंटेज आई है 0.58%। अगर किसी को सिंपल सा क्या निकालना है, अगर ये हमने क्या निकाला परसेंटेज एरर, अगर किसी को रिलेटिव निकालना है या फिर रिलेटिव से परसेंटेज निकालना, सिंपल सा ही है कि जो तुम्हारे साथ परसेंटेज ये आई है ना, ये आई है 0.58%, इसको कुछ नहीं, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गई, ये आ गई रिलेटिव एरर तुम्हारे पास। अगर हम सिंपल सा एरर देखना चाहते हैं डेल वी की वैल्यू, तो कुछ नहीं 0.58/100 इंटू कितने से कर दो, जो हमने वॉल्यूम निकाला था 310.799 से, जो रिजल्ट आए वो उसकी क्या एरर होगी। जो हमें इसका आंसर देखने को मिलता है वो मिलता है 5.8 इंटू 10 की पावर -3। और इसके तुम वॉल्यूम की निकालना चाहे तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 310.799। तो जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा तो आ जाएगा 1.8026। तो तुम अगर ऐसा डायरेक्टली लिखना चाहो यहीं लिख लेते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि b = डेल बी प्लस माइनस डेल बी। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 310.799 और आखिरकार हमारे पास प्लस माइनस डेल बी की वैल्यू आई है 1.8026। ये रहा तुम्हारा ये, इसका मतलब है कि आखिरकार तुम्हारी वैल्यू होगी, वॉल्यूम की वैल्यू ये रही, क्या रही, वॉल्यूम की वैल्यू जो तुम देखोगे, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास ये रही है। तो अगर हम देखना चाहें तो वॉल्यूम की वैल्यू जो रही वो आई है 310.799 प्लस माइनस 1.8026। इसमें कितने परसेंट एरर है, हमारे पास डेल बी अपॉन बी इंटू 100 जो परसेंटेज एरर है वो है 0.58% की। अगर ये पूछे कि इसमें रिलेटिव एरर कितनी है, रिलेटिव डेल बी अपॉन बी जो है वो है 0.58/100। इतनी सी बात हो गई होगी क्लियर, और बहुत जल्दी क्लियर भी हो गई होगी। अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो 2007 में आईआईटी में आया था 3 नंबर का। कितने का आया था, 2007 में आया था आईआईटी में 3 नंबर का। आईआईटी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा था। उसमें जो तुम्हें गिवन डाटा था वो तुम्हारे पास है कि सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना था, एंग मॉडुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात होगी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले उसका फॉर्मूला होना चाहिए याद। घबराओ नहीं, क्योंकि एंग मॉडुलस इसी किताब में तुम लोग पढ़ोगे सेकंड बुक में, तो वहाँ तुम फॉर्मूला, यहाँ सिंपल तुम फॉर्मूला रख लो। y = जो होता है, क्या होता है, y = जो हमें देखने को मिलता है वो उसका फॉर्मूला है FL/AL। तो आखिरकार जैसे तुम कैसे इसे क्या लिख सकते हो, अगर कोई चीज़ अगर सिलेंड्रिकली होती है, मान लो कोई भी ऐसे मान लो थ्रेड या वायर हो सिलेंड्रिकली होती है, उसका जो एरिया तो πr² होता है। अगर डायमीटर दिया हो तो पाई d/2 का स्क्वायर, तो कई लोग से लिखते हैं πd²/4। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो सिंपल से यहीं वैल्यू पुट करते जाओ। तो हमने लिया है 4FL/πd²/L। अब देखो सिंपल सा है, तुम्हें आखिरकार निकालना है। सबसे पहले तुम y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू सिंपल तुम्हें कुछ नहीं, फॉर्मूला रखते जाना है। तो देखो 4 × F की वैल्यू है वो है 109.8 × 2। सिंपल सी वैल्यू रखते जाओगे आता जाएगा। पाई 0.4 × 10 की पावर -3 और स्क्वायर 0.8 × 10 की पावर -3। इसमें इतने डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि बच्चों जैसा है, तो जो बचपन में करते थे वही निकालना है। तो इतना आ गया है 0.0 × 10 की पावर 11
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल सा था। अब जो मेन है वो दिक्कत है एरर में। तो आखिरकार ये देखो, ये किस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पार्ट है, किसका है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पार्ट। तो इसे तुम क्या, ये बाई है तो लिखो डेल वाई, क्या लिखो, डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू, जो जो कांस्टेंट उसे गायब कर दो, जैसे 4FL अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन एल है, 4 और पाई कांस्टेंट में गायब कर दो। जितनी चीज़ें बची हैं उसे लिखो डेल एफ अपॉन एफ, एल अपॉन एल, ये इसके ऊपर पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, डेल डी अपॉन डी प्लस डेल एल अपॉन एल। क्या है, इतनी चीज़ तुम्हारे पास है। अब इसमें से देखो कि किस में मतलब कौन बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब किस में बिल्कुल भी कोई भी एरर नहीं देखने को मिल रही है। जब तुम इसमें एरर देखोगे, देखो सुनो, जो ये दो तुम ये लिखती हो डेल, इसी को तुम अनसर्टेनिटी वैल्यू भी बोल सकते हो, मतलब इसे अनसर्टेनिटी, समझ रहे कि नहीं, अनसर्टेनिटी में इसमें मतलब डाउट्स हों, उसी को तो एरर बोल दे, इसमें अपन को डाउट्स हों। इतनी चीज़ देख ली है, तुम देखोगे इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें भी कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम कर देंगे गायब, क्योंकि डेल एफ की वैल्यू 0 है यहाँ और डेल एल की वैल्यू भी यहाँ 0 है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू है 2 डेल डी अपॉन डी प्लस डेल एल अपॉन एल। तो डेल वाई अपॉन वाई जो देखने को मिला 2, डेल डी की वैल्यू कितनी है 0.01, डी की वैल्यू कितनी है 0.4, डेल एल की वैल्यू बोलो 0.05 अपॉन 0.8। तो हमें क्या देखना, डेल, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 0.02 अपॉन 0.4 प्लस 0.05 अपॉन 0.8 इंटू बाई। जब हम पूरा से बाई की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, बाई की वैल्यू क्या है, ये जो हम निकाले हैं, इसकी जगह पुट करो, सॉल्व करके जो तुम इसे आंसर निकालोगे आएगा 0.225 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब डेल की आ गई है वैल्यू। ये पूरी नहीं हुई, आखिरकार मेजरमेंट जो एक्यूरेट वैल्यू देखने को हमें मिलेगी। चलो इसको राउंड ऑफ करते रहना, राउंड ऑफ करके आओगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो हमें आखिरकार y प्लस डेल वाई, मतलब ये जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कौन सा है, रिज़ल्ट वो ऐसे आएगा कि y की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 प्लस और फिर लिखेंगे 0.2 और फिर ओवरऑल 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखते हैं तो इसके मतलब नीचे माइनस भी है, वैसे बेसिकली हम इसी को कंसिडर करके चलते हैं। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, मतलब बी जो ऑप्शन है वो बी रहा तुम्हारा करेक्ट आंसर। अब अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो या चाहते हो कि आप कोई फ्रेंड के सर्कल में वीडियो सर्कुलेट करो ताकि उनको भी कोई अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिले और वो भी बेहतर से बेहतर कोई चीज़ पढ़ सकें, और हर चीज़ बिल्कुल सीरीज़ में आ रही है और जो यहाँ तक देख रहे हैं पूरा कवर अप करना है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इससे अगर मेहनत से तुम लोग करते रहे, तुम्हारा एक भी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो तुम क्रैक ना कर पाओ, चाहे एनडीए हो, आईआईटी हो, एयरफोर्स हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तुम चुटकियों में ज़्यादा सिंपल सा हो जाएगा। ये सोचो कि आईआईटी एडवांस लेवल का तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा, चलो पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इतना ही तुम लोगों के लिए बहुत है। मेहनत करोगे और बेहतरीन तरीके से आएगा। अगर कोई प्रीवियस वीडियो देखनी वो भी देखो, फुल कंटेंट है 11th क्लास का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, बिल्कुल फ्रीली असेस करो, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन तरीके से। बस गुरु दक्षिणा के तौर पे वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपने मतलब सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट होगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा।